हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे यूपी उत्तर प्रदेश के टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अगले 4 से 5 साल में जो इम्प्लीमेंट होने हैं, जिन पे काम चल रहा है, जिसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है, जो आगे के 4-5 सालों में यूपी की बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाएंगे और यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और एक्चुअली ओवरऑल यूपी की इकॉनमी में भी बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। इससे रोज़गार भी मिलेगा। करंट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उससे भी रोज़गार मिल रहा है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद भी बहुत सारे रोज़गार मिलेंगे। तो एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। भारत का वो राज्य है जिसे कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया था, मगर पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश का विकास देश के कई बड़े और विकसित राज्यों को टक्कर दे रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव। आज चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर एयरपोर्ट की या फिर नई रेलवे लाइन और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की या फिर मेट्रो रेल, स्पोर्ट्स स्टेडियम या ये तो है कि उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम आई थिंक बड़े शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा में तो ऑलरेडी था, कानपुर, उसके बाद आगरा, यहाँ पे मेट्रो ऑलरेडी चलने लगी, आ गई है। उसके अलावा प्रयागराज, बनारस, यहाँ पे भी काम चल रहा है। प्रयागराज बनारस में रोप वे का काम चल रहा है, वो भी डेवलपमेंट तेज़ी में है। हाईवेज़ में आई थिंक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, उसके बाद फिर जो आपका ये लखनऊ एक्सप्रेस वे है, फिर गंगा एक्सप्रेस वे, बहुत सारे एक्सप्रेस वेज भी बन रहे हैं। उसके बाद बनारस में क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ वाला क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड क्लास हो गया, वहाँ पे बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं। सो या और एयरपोर्ट भी बहुत सारे बन रहे हैं, मतलब कुशीनगर में एयरपोर्ट, लखनऊ में तो था ही, कानपुर में था, प्रयागराज में, बनारस में। सो 6-7 एयरपोर्ट हो गए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। आजमगढ़ शहर में भी एक एयरपोर्ट बन गया है। तो आगे वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। फिर सार्वजनिक और पब्लिक सेक्टर की अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की उत्तर प्रदेश इसमें काफी आगे दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, जो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को और भी ज्यादा विकसित प्रदेश बना देगा। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना दो नदियों को जोड़ने वाली एक बड़ी परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इस परियोजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दौधन गांव में पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 2.12 किलोमीटर और ऊंचाई 77 मीटर होगी, जिसमें 2853 मिलियन घन मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता होगी। वहीं इस परियोजना के दूसरे चरण में एक नहर का निर्माण कर पानी को केन नदी से बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इस नहर की कुल दूरी लगभग 221 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 से अधिक जिलों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें करीब 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था, लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन शामिल है। इस परियोजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और अगले 8 साल में अलग अलग चरण में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। नंबर 9, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा एक निर्माणाधीन 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तार करने योग्य बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबी दूरी तक किया जा। अच्छा, ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस पे फाइनल स्टेज की टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि इसके बारे में मैंने प्रयागराज में भी काफ़ी देखा और मेरठ में भी लोगों से पता किया। सो ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आगे देखते हैं। रहा है यह एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के 12 से अधिक जिलों को इसका लाभ मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2025 रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद आप डेडलाइन बताया इन्होंने, क्योंकि मैं भी इसके बारे में फॉलो कर रहा था। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट टेस्टिंग चल रही है, दिसंबर आने ही वाला है। आई थिंक जनवरी में या दिसंबर एंड तक इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। बाद मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर महज 6 से 7 घंटे रह जाएगा। नंबर 8,
दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की दूसरी हाई स्पीड रेल परियोजना है, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद शुरू की जाएगी। यह कॉरिडोर 900 ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है मैं कहूँगा, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद के बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा। एक साउथ में भी है, बैंगलोर टू चेन्नई या बैंगलोर टू हैदराबाद, ये तीसरा होगा। दूसरा ये है। आई थिंक इसके ऊपर डीपीआर वगैरह पे काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन के ऊपर, दिल्ली से बनारस। आगे सुनते हैं। 58 किलोमीटर लंबा होगा और 13 स्टेशनों के माध्यम से दिल्ली को वाराणसी से जोड़ेगा, जिसमें दिल्ली वाराणसी के अलावा आगरा कैंट, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और अयोध्या जैसे शहरों में भी बुलेट ट्रेन की सुविधा के लिए स्टेशनों का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से वाराणसी की दूरी महज 3.5 घंटे में तय की जा सकती है। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 43,000 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत आने वाली है, जिसका निर्माण कार्य 2029 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। नंबर 7 वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत के उत्तर प्रदेश। ये मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में भी 70% काम ऑलमोस्ट डन है। और आई थिंक इस पे भी आईपीएल के मैचेस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूर्वांचल साइड में कोई स्टेडियम नहीं, लखनऊ आना पड़ता है लोगों को। मैं बहुत बार लखनऊ स्टेडियम में मैच देखने गया हूँ आईपीएल का, या कोई भी इंटरनेशनल मैच, तो काफ़ी लोग पूर्वांचल से जाते हैं देखने, क्योंकि फिर उधर बिहार में भी एक स्टेडियम है जो कि शायद ऑपरेशनल नहीं है, फिर झारखंड में है, तो उस बड़े एरिया में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। लखनऊ कानपुर में है, बट ये ईस्ट इधर वेस्टर्न यूपी की तरफ आ जाते हैं। ईस्टर्न यूपी बिहार का मोस्ट ऑफ द पार्ट उनके लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। तो आई थिंक बनारस का स्टेडियम विल बी वेरी गुड। राज्य के वाराणसी में बनने वाला यह क्रिकेट स्टेडियम फिलहाल एक निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में दर्शकों की बैठने की क्षमता लगभग 30,000 होगी, जिसे 40,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इस स्टेडियम का निर्माण पूरा होने पर यह कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम, लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम और इटावा के सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसका डिजाइन भगवान शिव और काशी की सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरित है, जो इसे देश का पहला धार्मिक थीम वाला स्टेडियम बनाता है। इस स्टेडियम का छत अर्धचंद्राकार का होगा, वहीं इसकी फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार का होगा, जिसे बेलपत्र के आकार के धातु के चादरों से सजाया जाएगा, और इसके मीडिया लाउंज और पवेलियन को भगवान शिव के डमरू के आकार में बनाया जाएगा। इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 451 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, और यह स्टेडियम का निर्माण कार्य 2025 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। नंबर 6 उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को हम रक्षा गलियारा के नाम से भी जानते हैं, जो भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एरोस्पेस, रक्षा और सैन्य उपकरण उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। यह गलियारा उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में फैला है, जिसमें आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और अच्छा, इस पे मैं आपको एक न्यूज़ दे दूँ कि कानपुर में ऑलरेडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, और अभी नया जो है अदानी का भी एक प्लांट लगा है, जो लगा क्या है वो चलने लगा है। वहाँ पे बुलेट्स वगैरह, ऑटोमेटिक प्लांट है, वहाँ पे बुलेट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गई हैं। लखनऊ में आपको पता ही चला होगा, ब्रह्मोस मिसाइल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। सो आई थिंक अलीगढ़, आगरा, ये पूरा एक कॉरिडोर बनेगा जहाँ पे केवल डिफेंस इक्विपमेंट ही मैन्युफैक्चर होंगे। लखनऊ शामिल है, जिसमें 7 रक्षा विनिर्माण कंपनियों ने पहले ही इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, और 50 से अधिक कंपनियों को डिफेंस संबंधित निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई है। इसी कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी होने वाला है। अब तक यहाँ 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश आ चुके हैं, और अगले कुछ वर्षों में यहाँ 2 लाख करोड़ के निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित की गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उद्योगों को सुनिश्चित जलापूर्ति, निर्बाध बिजली और एकल खिड़की मंजूर। अच्छा, इसके बड़े प्लांट लगने से क्या होता है, छोटी छोटी बहुत सारी फैक्ट्रियां भी लगती हैं, जो कि उनकी कंपोनेंट, पैकेजिंग एटसेट्रा बहुत कुछ बनाती है। तो इससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे रोजगार, मतलब एक बड़ी फैक्ट्री लगेगी और उसके बाद उसके साथ साथ छोटी फैक्ट्री लगेगी। एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो एक मोबाइल की फैक्ट्री अगर लगती है, तो उसके चार्जर बनाने की, उसके कवर बनाने की, उसके लिए टेम्पर्ड बनाने की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ, उसके कंपोनेंट बनाने की, तो वो सब फैक्ट्रियाँ लगती हैं, जो कि उनको भी, वो भी लोगों को रोज़गार देती हैं। तो आपको अगर एक बड़ी कंपनी अगर 1 लाख लोग को रोज़गार दे रही है, तो ये छोटी छोटी कंपनियां मिला के भी 1-1.5 लाख लोग को रोज़गार देती है। बस इनडायरेक्ट रोज़गार होते हैं कि लोग आएंगे, रहेंगे, वहाँ पे जॉब करने आएंगे, स्कूल कॉलेज में बच्चे उनके पढ़ेंगे, उसमें रोज़गार बढ़ता है।
उसके बाद जो है दुकानें होंगी, ग्रोसरी, खाने पीने की चीज़ें, होटल्स, तो इनडायरेक्ट रोजगार भी बहुत सारा बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। पूरी जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे आने वाले समय में इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले शहरों में लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। नंबर 5, वाराणसी रोपवे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश अच्छा, ये तो मैं देख के आया हूँ, ये ऑलमोस्ट डन है, इसकी भी टेस्टिंग चल रही थी और ये बना वाराणसी जंक्शन से लेके बाबा विश्वनाथ धाम तक है। आई थिंक 30 रुपये या 40 रुपये किराया है एक साइड का, तो ये भी ऑलमोस्ट डन है। का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण तेज गति से प्रगति पर है। यह परियोजना कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक 3.75 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी, जिसमें 5 स्टेशन होंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात और जाम की समस्या को कम करना है। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंच को आसान बनाना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस रोपवे के बन जाने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक की 3.75 किलोमीटर की दूरी महज 16 मिनट में पूरी की जा सकती है, जो वर्तमान समय में ट्रैफिक जाम के कारण 40 मिनट लगती है। वहीं प्रति घंटे इस रोपवे से 3000 यात्री सफर कर सकेंगे, जिसके लिए 90 से अधिक केबल कार संचालित होगी और प्रत्येक केबल कार में 10 सीटें होंगी, जो जमीन से 40 से 50 मीटर की ऊंचाई पर चलाई जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 645 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और नवंबर 2025 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। नंबर 4, प्रयागराज लाइट मेट्रो। प्रयागराज मेट्रो लाइट परियोजना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में प्रस्तावित एक लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम है। यह परियोजना शहर में यातायात की समस्या को कम करने और स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज को विकसित करने के लिए शुरू की गई है। यह आगामी मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली 2 प्रस्तावित लाइनों के साथ 44 किलोमीटर के नेटवर्क में बनाई जाएगी, जिसमें कुल 39 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसकी लाइन 1 बमरौली से सिटी लेक तक बनाया जाएगा, जिसमें 20 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वही लाइन 2 शांतिपुरम से छीवकी स्टेशन तक जाएगी, जिसमें 19 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के लोगों के लिए आवागमन को आसान, स्वच्छ और किफायती बनाना है, जिसमें लगभग 8000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नंबर 3, अमृत भारत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 157 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है। इनमें से अच्छा, ये जो परियोजना है वो इंडिया लेवल पे हर इंडिया में करीबन 800-900 स्टेशंस के ऊपर ये काम चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छे खासे स्टेशन 19 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा हो चुका है और 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था। अब इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैंस रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन को 700 करोड़, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 735 करोड़, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 785 करोड़ और प्रयागराज जंक्शन को 500 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इन सभी रेलवे स्टेशनों के अलावा इस योजना के अंतर्गत बचे हुए 130 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों का भी रीडेवलपमेंट का कार्य अगले 2 से 3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 2, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 610 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एंड होगी। बात करें इसकी वर्क प्रोग्रेस की तो 23 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फर्स्ट फेज कॉन्ट्रैक्शन की आधारशिला रखी थी, जिसे 35,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज वाराणसी रिंग रोड से बिहार के खैती गांव तक का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से कंप्लीट करने की निर्धारित समय सीमा 2027 के अंत तक की गई है। इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल की यात्रा में काफी समय की बचत होगी। नंबर 1, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास निर्माणाधीन एक प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना है
इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसमें 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है, जो सालाना 12 मिलियन यात्रियों को संभाल सकती है और भविष्य में 4 टर्मिनल और 6 रनवे के साथ इसे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इस एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू हो जाने के बाद दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य के लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, इससे जो है एक तो IGI एयरपोर्ट का भी प्रेशर कम होगा और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो जेवर का। आई थिंक हमने टॉप 10 प्रोजेक्ट्स देखे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टॉप 10 में नहीं है, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में है यूपी में। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू स्केल अप न्यूज़ फॉर दिस गुड वीडियो। और इसके ऊपर ही हम रिव्यू कर रहे थे। आई थिंक एक एक प्रोजेक्ट पे हमने बात की। एक जो लास्ट था, जो सेकेंड लास्ट था, जो वाराणसी से रांची वेस्ट बंगाल तक की जो एक्सप्रेस वे है, विच इज़ ऑल्सो, क्योंकि ईस्ट यूपी के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार वगैरह में आते जाते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में, उनकी रिश्तेदारियां वगैरह भी हैं, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा कम्यूट इफ आफ्टर दिस एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस पे आप देख रहे हैं मेरठ से लेके प्रयागराज तक। अच्छा, मेरठ से कनेक्टिविटी हर तरफ से बहुत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की तरफ भी आपको रैपिड रेल दिखेगी, आपको जो है मेरठ एक्सप्रेस वे दिखेगा। सो मेरठ टू दिल्ली एनसीआर, दिल्ली भी बहुत कनेक्टिविटी होगी। मेरठ को कनेक्ट करने बहुत तरीके से पूर्वांचल से भी कनेक्ट किया जा रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ ब्रिजिंग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्टर्न यूपी। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यूपी के काफ़ी शहरों में ऑलरेडी मेट्रो है। प्रयागराज में भी दो लेन्स पे मेट्रो का DPR पास है। आई थिंक 2028 तक यहाँ पे भी मेट्रो चलने लगेगी। वाराणसी का जो रोपवे है वो भी एक तरीके से अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ नवंबर एंड में, सो आई थिंक नेक्स्ट मंथ से इसका उद्घाटन होने वाला है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। सो इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कम्यूटर्स जो भी विजिट करने जा रहा है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गोदौलिया जा रहा है फ्रॉम वाराणसी जंक्शन, के लिए भी ईजी होगा। सो अभी के लिए इतना कुछ, और भी एक्साइटिंग उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की वीडियोज़ के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।